शब्द और हैं, एक है शिक्षा और दूसरा है भैया दीक्षा। देखो, हमारे आपके जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, होना भी चाहिए। शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा हमारी चेतना का विकास करती है। कैसे? जैसे हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता हो, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लो, कुछ ही साल अध्ययन करो और भैया हमको जो है हिंदी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन जानते हैं आप, दीक्षा हमारे मन को बदलती है। हमारा मन विकारों में चला गया है, खींचकर वापस लाना चाहते हो तो केवल एक दीक्षा ही साधन है। भले ही हमारे जीवन में शिक्षा का अभाव हो, लेकिन दीक्षा अगर हमारे पास है, हम दीक्षित हैं, किसी सच्चे गुरु की शरण में जीवन को जी रहे हैं, तो जीवन में आनंद आएगा। पीछे जाकर देखो, हमारे परिवार में हमारे बाबा पर बाबा हो सकता है नहीं पढ़े हो, लेकिन जानते हो गुने थे, दीक्षित थे, संस्कारवान रह करके जीवन को जी रहे थे, तब जाकर के हमने इस प्रकाश को पाया है। यह जो आनंद रूपी प्रकाश हम और आपको मिला है न भैया, इसको निरंतर बनाकर रखना चाहते हो तो हमको भी तपना होगा। भले ही हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, पढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर हमारे परिवार में संस्कार नहीं है तो विदेश में पढ़ा हुआ बच्चा बाहर आकर के, बाहर खड़ा होकर के हेलो हाय करेगा, वो आपसे दंडवत प्रणाम या श्री सीताराम नहीं बोलेगा। कब बोलेगा? जब हम स्वयं अपने परिवार में रहते हुए ठाकुर की जय जयकार करेंगे, ठाकुर की सेवा करेंगे, ठाकुर के नाम को जपेंगे। मेरी सभी से सुंदरकांड के आश्रय में प्रार्थना है, निवेदन है, भले ही बच्चों को खूब पढ़ाओ, लेकिन भैया कुछ संस्कार भी उनको दो। कैसे दिए जाएंगे? हमारी सोच क्या कहती है जानते हो? हमारी उम्र 50 साल की हो गई, हमारे साथ में जो हमारे बच्चे हैं उनसे हम संस्कार चाहते हैं, सदकर जीवन जिए। अरे भैया इतना नहीं, बहुत ईमानदारी के साथ रहें, सच्चे साथ में रह करके सद करके जीवन जिए, अच्छा दिखें। लेकिन कभी पलट कर अपने बारे में सोचा है कि हमारे दिन के जो 12 घंटे हैं वो कहाँ व्यतीत होते हैं? किसी से कुछ ना चाहो, श्री सुंदरकांड के आश्रय में यह बात मन में बिठाओ, किसी से कुछ नहीं चाहना है, हमको स्वयं सदना है, स्वयं लगना है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार भव से सहज ही उतर जाएगा, पार भव के सहज ही उतर जाएगा। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, ये तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। ओ राम राम हरे राम, 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 राम हरे। दो शब्द और है, दो शब्द और है। एक है अभाव और दूसरा है दबाव। हमारे आपके जीवन में अभाव का होना बहुत जरूरी है, चाहे वह अभाव ऐश्वर्य का हो, पद प्रतिष्ठा का हो। एक
लेकिन एक कमी जब हमारे जीवन में रहेगी तो प्रतिपल हम अपने ठाकुर को याद करेंगे उसकी पूर्ति के लिए। हे ठाकुर, मेरे ग्रस्त जीवन में गांधी जी की कमी है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, कुछ तो आनंद आए। यानी अभाव रहेगा तो मेरे ठाकुर से स्वाभाविक लगाव रहेगा। दूसरा है दबाव। हम इतने बड़े कवि ना बने कि हमारे सिर के ऊपर किसी का दबाव ही नहीं है, हम किसी से दब ही नहीं रहे हैं। जानते हो क्या होगा? रावण एक ऐसा है जो किसी के दबाव में जीवन को नहीं जीता है, लेकिन जानते हो परिणाम भी क्या आता है? एक लख पूछ सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। मेरा सभी से निवेदन है, हम अपने जीवन में अभावग्रस्त रहे। मां कुंती ने कृष्ण जी से मांगा, ठाकुर कहने लगे बुआ कुछ मांग ले। तो जानते हो आज के युग में हम और आप होते तो जाने क्या क्या नहीं मांगते, क्योंकि ठाकुर दे रहे हैं। लेकिन मांग बुआ ने मांगा, कुंती ने मांगा, ठाकुर हमको केवल 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 परेशानी चाहिए, पीड़ा चाहिए, दुख चाहिए। प्रभु ने कहा बुआ आप ये क्या मांग रही हैं? अरे बोले ठाकुर जब जीवन में दुख का प्रवेश रहेगा ना तो हम आपको हर वक्त याद करेंगे। जब नितांत अभावों में हमारा जीवन चल रहा होता है तो प्रतिपल मेरे ठाकुर को याद करते हैं हम। हर वक्त कहते हैं हे ठाकुर तू कहाँ सो गया है, मेरे बच्चों की फीस जमा होनी है, तू इतना निर्दयी हो गया है, जबकि हम तेरी 3 टाइम सेवा करते हैं। जब अभाव रहता है तो ठाकुर से स्वाभाविक लगाव रहता है। एक जीवन में अभाव का होना जरूरी है, दूसरा दबाव का होना जरूरी है। वह दबाव भले ही हमारे किसी श्रेष्ठ माता पिता का हो जिससे हम दबे, गुरुदेव भगवान का हो। अगर ये भी नहीं है तो सदग्रंथ का दबाव हो। इन्होंने जो रास्ता सदकर बताया है जीवन जीने का वह हम जिए हैं। कैसे आएगा? काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम